ये है एक ब्रह्मांड का लघु चित्र। अब आपने जाना कि एक ये पाताल लोक, पृथ्वी लोक और ये स्वर्ग लोक, इन तीन लोकों पर, तीन स्थानों पर इन तीनों भगवानों का अधिपत्य है। एक एक विभाग के मंत्री हैं ये। और ये काल भगवान पूरे ब्रह्मांड का संचालक है। ये यहाँ रहता है अलग से, और इसने यहाँ एक ब्रह्मलोक बनाया हुआ है। ये ब्रह्मलोक है, ये इतना ब्रह्मलोक है। इसमें इन महाइंद्र का द्वीप, नकली सतलोक, नकली अलकलोक, नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक बनाए हैं, धोखा देने के लिए जीव को। और ये 88,000 खेड़े हैं सप्तऋषियों के, और ये सप्तपुरी है, ये धर्मराय का लोक है। ये 88,000 खेड़े हैं इधर। और ये दुर्गा का अलग से स्थान भी है, ये समुद्र के बीच में, ये मीठे जल का समुद्र है। यहाँ अलग से दुर्गा का एक और द्वीप है। और ये जब चाहे इस दुर्गा को इस रास्ते से यहाँ ले लेता है ऊपर, और इधर से ये आकर के पूरे ब्रह्मांड में अपना कार्य करती रहती है। इधर कोई नहीं जा सकता इनकी आज्ञा बिना, और इधर कोई नहीं जा सकता इस काल की आज्ञा के बिना। यहाँ कोई नहीं जा सकता। इनको इसी रास्ते में और इसी क्षेत्र में ये यहाँ ही उलझा कर रखता है। अब ये तो एक ब्रह्मांड हुआ, और एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि आपको पता चला। ये तो ब्रह्म एक ब्रह्मांड और ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड का मालिक है ये ब्रह्म, क्षर पुरुष। ये देखो, इसको ज्योति निरंजन काल भी कहते हैं। ये है ज्योति निरंजन काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र। ये देखो, अब ये 21 ब्रह्मांड आगे, ये 21 ब्रह्मांड है काल भगवान के। और इसने क्या किया हुआ है कि जैसे एक महाब्रह्मांड बनाया है, इसमें 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बनाकर महाब्रह्मांड बना दिया। ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांडों को रोक दिया। फिर यहाँ एक और बंद लगा दिया। इसके बाद इसने 21वां ब्रह्मांड ये अपने लिए रखा है अलग। अपुण्यात्मो, अब ब्रह्मा विष्णु महेश एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मंत्री हैं। और ये है ये ब्रह्म का 21 ब्रह्मांड। अब देखो, पूरे असंख्य ब्रह्मांडों की सती थी। अब यहीं आइए, फिर ये है 21 ब्रह्मांड, ये है 21 ब्रह्मांड काल के, ज्योति निरंजन काल के 21 ब्रह्मांडों का, अर्थात काल लोक। ये इतना रह गया। ये तो है ब्रह्म का। और ब्रह्मा विष्णु महेश इस एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मंत्री है, साहब हैं, राम हैं, प्रभु हैं। और ये है 7 संख ब्रह्मांड, ये परब्रह्म के, ये जो ये लाइन है परब्रह्म के। और ये देखो पूरा, ये असंख्य ब्रह्मांडों का कुल मालिक ये है कबीर देव, परम अक्षर ब्रह्म। ये अक्षर पुरुष है, ये क्षर पुरुष है, क्षर पुरुष। 21 ब्रह्मांड जिसके हैं ये क्षर पुरुष, और 7 संग ब्रह्मांड का ये है ये अक्षर पुरुष। इसको अक्षर पुरुष को अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, क्षर पुरुष को क्षर ब्रह्म भी कहते हैं। और ये है अक्षर, ये परम अक्षर पुरुष के असंख्य ब्रह्मांड, जो ओवरऑल कंट्रोलर है, जो इन पे भी मालिक है, इन पे भी मालिक है और इन पे भी मालिक है। तो ये परम अक्षर ब्रह्म, इस परम अक्षर ब्रह्म का पूरे असंख्य ब्रह्मांडों पर प्रभुत्व है, ये कुल का मालिक है। अब हम इस एक ब्रह्मांड के एक विभागीय मंत्री श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी की पूजा करते रहे। इनकी साधना से हम इन्हीं के लोक में रहे, इनकी पूजाओं से हम यहीं रहे। इन 3 लोकों में, पृथ्वी लोक पर जन्म हुआ, यहाँ से पुण्य किए, स्वर्गलोक में खत्म किए, कुछ पाताल लोक पर जा समाप्त किए,
और ब्रह्म की साधना की तो हम इस ब्रह्म लोक में चले गए, यहाँ और ज़्यादा आनंद है, बहुत ज़्यादा लंबा समय होता है। तो उस कमाई को हम ऐसे बर्बाद करते रहे। अब हमने कौन से भगवान की पूजा करनी है और उससे हमें क्या लाभ होगा, ये आपको पता चलेगा। जैसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पूजा करते थे, ये शास्त्र विरुद्ध थी। आपने गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में और 16-17 में पढ़ा सुना, उसको आज फिर आपको दोबारा बताते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में क्या कहा है कि ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता अथ पंचदशो अध्याय। इसमें क्या कहा है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। इसका क्या अर्थ है कि ऊपर को मूल वाला, ऊपर को जड़ वाला और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। पहले चित्र देखें, आसानी से समझ में आएगा। पवित्र गीता जी का ये 15वां अध्याय। ऊपर को जड़ वाला और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी रूपी तो शाखा समझो टहनी। और ये जड़ जो है ये पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म, ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। अब पौधे को तने, वृक्ष को तने से आहार चलना, जड़ से आहार चलता है तना में, तना से डार में, डार से फिर शाखाओं में आता है, और फिर आगे ये संसार पात रूपी संसार है जो इन पर आश्रित है, टहनियों पर। और इसका अर्थ ये है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 का कि ऊपर को जड़ वाला, अधः शाखम नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल का अविनाशी वृक्ष कहा है। और जो इसके सभी, जो व्यक्ति, जो संत इस संसार रूपी वृक्ष के सभी छंदों को, विभागों को पत्तों सहित जानता है, स वेदवित्, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है इसमें, ये देखिएगा। तो वो तत्वदर्शी संत कौन थे? परमेश्वर कबीर जी स्वयं आए थे, उन्होंने ये भेद बताया था। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। हे भगवान, एक का दो में, और 15वां अध्याय समझा दिया सारा। एक ही मंत्र में सूक्ष्म वेद का मंत्र है ये, कबीर जी की वाणी का, परम अक्षर ब्रह्म की वाणी का। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। अब देखिएगा इनका अनुवाद। 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र अनुवाद किया है आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले। अर्थात इनका कहने का भाव ये है कि जो जड़ है उस संसार रूपी वृक्ष की, वो आदि पुरुष परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म है। ये अनुवाद इन्होंने सही किया है। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ये मूल रूपी जो है, मूल जो है ये पूर्ण परमात्मा है। और आगे का ज्ञान नहीं दिया गीता ज्ञानदाता ने, उसको पता नहीं। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, अधः शाखम ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले नहीं, ये अनुवाद गलत है। ये देखिएगा दूसरे अध्याय दूसरे श्लोक में इन्होंने अधः माने क्या किया? अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। तो हम यहाँ इसको ठीक करेंगे। अधः शाखम, ऊर्ध्व मूलम ऊपर को शाखा वाला, और नीचे को ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा। अधः शाखम नीचे को शाखा वाले।
इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। इन्होंने जैसा अनुवाद किया यही पढ़ेंगे पहले। वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वह मूल सहित और पत्तों सहित जानता है। अब प्रत्येक विभाग को जानता है मूल सहित ही, मूल सहित में सबको जानता है, तो वो तत्व से जानता, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर और 30 तक गीता ज्ञान दाता ने अपना मत बताया है कि कोई तो साधना ऐसी करता है, कोई साधना ऐसी करता है, कोई तो देवताओं की पूजा करके ही उसको फाइनल मान बैठा है, और कोई यज्ञ आदि करता है, कोई हवन तक सीमित है। अब देखना पुण्यात्माओं, ये एक सिलेबस है, एक अलग से आपकी क्लास है। ये सोच लो कि हमने थोड़ा सा समय भगवान के लिए देना पड़ेगा और इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तब हम भक्ति करने योग्य रहेंगे। अब देखिए अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 25। अब ये क्या बता रहा गीता ज्ञानदाता कि कोई तो ऐसी पूजा करता है, कोई ऐसी। दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ को ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। देवताओं की पूजा रूपी यज्ञ, यानी यही अनुष्ठान, यही धार्मिक कर्म है उनके, देवताओं की पूजा करना। और अन्य साधक योगीजन ब्रह्माग्नौ, ब्रह्म यानी परमात्मा ब्रह्म की साधना करते हैं और यज्ञों के द्वारा ही करते हैं, हवन आदि किया करते हैं। और 26 में कहा कि अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, यानी आँख कान बंद करके बैठे रहें। और अन्य दूसरे शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रियों रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। 27 में कहा कि दूसरे योगीजन इंद्रियों को की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। 28 में कई पुरुष धर्म संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, केवल धर्म भंडारे करते रहते, दान दे दिया कि भंडारे कर दिए, और कुछ तपस्या ही करते रहते हैं, और दूसरे कितने ही योग करते रहते हैं, आसन, और कितने ही अहिंसा आदि तिक्सिक व्रतों से युक्त रहते हैं, जो मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरा घूमते हैं। और कुछ स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं, यानी केवल पाठ पठन करते हैं, गीता का पाठ कर लिया, वेदों का पाठ कर लिया। फिर कहा दूसरे 29-30 में दूसरे कितने ही योगीजन अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं, वैसे ही प्राणवायु को अपान वायु में या श्वास पर उस श्वास को केवल देखते रहते हैं। अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले हैं, प्राणायाम यानी बहुत सूक्ष्म आहार करते हैं। प्राणायाम प्रयाण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। अब इसका वास्तविक अर्थ क्या है कि कोई तो ऐसी साधना करता है, कोई ऐसे करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई केवल धर्म भंडारे करता रहता है, कोई तपस्या करता है, कोई स्वाध्याय करता रहता है, कोई आँख कान बंद करके अभ्यास करता रहता है। कहते ये सभी साधना जो कर रहे हैं ये अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं, ये पाप नाशक जानकर ही कर रहे हैं। और 32वें श्लोक में कहा है कि इस तरह की वास्तविक, इस तरह की अन्य बहुत विस्तार से साधनाएं उस सच्चिदानंद घन की वाणी में लिखी हैं, उस परमेश्वर के सूक्ष्म वेद में कहा है।
वो तत्व ज्ञान उसमें लिखा। उस तत्व ज्ञान को 34वें श्लोक में कहा है चौथे अध्याय में कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। इससे सिद्ध है कि गीता जी का ज्ञान कंप्लीट नहीं है। उसके विषय में कहा है कि वो और विस्तार से जो लिखा वो सच्चिदानंद घन की वाणी में, अर्थात उस परमेश्वर की अपने मुख से बोली हुई वाणी में, वो कौन सी है, वो कबीर वाणी, उसमें विस्तार से कहा है, उसको समझ। अब देखो कमाल कर रखा है अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 32। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ, अब इन्होंने यहाँ गड़बड़ कर दी, ब्रह्मणे का अर्थ वेद कर दिया। यहाँ करना था सच्चिदानंद घन की वाणी में, यानी परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू कर्मों से उत्पन्न होने वाले जान, मन कर्म इंद्रिय और शरीर इसके क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वदा मुक्त हो जाएगा। यानी इस सच्चिदानंद घन की वाणी में जो वर्णन दिया है, जो साधना लिखी हैं, उनको जान, वो कर्मों से काम करते करते पूर्ण होती हैं, और उनको तत्व से जानकर तो पूर्ण रूप से कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, तेरा पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। अब ये निर्णय करते हैं, ये ब्रह्मणे का अर्थ क्या होता है। अब देखो सच्चिदानंद घन, यहाँ ब्रह्मणे का अर्थ ने वेद लिख दिया क्योंकि ज्ञान तो था नहीं। इन्होंने कई जगह ब्रह्म का अर्थ भी वेद किया है, नहीं हो सकता, किसी सूरत में भी नहीं हो सकता ब्रह्म का अर्थ वेद, क्योंकि ब्रह्म भगवान है और वेद उसका संविधान है। जैसे हमारे देश का संविधान तो संविधान है और राजा राजा है, तो यदि हम राजा का अर्थ संविधान करते हैं कहीं पर, तो हम उसका अनुवाद ठीक नहीं कर पा रहे, हम समझ नहीं रहे उस सेंटेंस को। तो इन्होंने ऐसा ही गड़बड़ कर दी। ब्रह्मणे का अर्थ है बड़ा भगवान, यानी सच्चिदानंद घन परमात्मा जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। ये देखिएगा 17वां अध्याय नंबर 17 का श्लोक नंबर 23 क्या लिखा है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण है त्रिविध समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण। ब्रह्मण माने पूर्ण परमात्मा परमेश्वर ब्रह्म का 3 मंत्र का जाप है ओम तत्सत। इसका निर्देश है, निर्देश माने नथिंग एल्स, और कोई जाप नहीं। समरण करने का 3 प्रकार से समरण होता है, इसका 3 विधि। और विद्वान ब्राह्मणा माने विद्वान पुरुष, उसी से सृष्टि के प्रारंभ में ये ऐसी साधना करते थे। हमने अब सच्चिदानंद घन इस ब्रह्मणे का अर्थ लेना है इन्हीं के अनुवाद में। ओम तत्सत ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। हम यहाँ आते हैं वापस चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में। अब यहाँ लिखा, यहाँ करना वेद के स्थान पर सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। मुख्य माने उनके मुखारविंद से उच्चारण उस वाणी में, मुख से उच्चरित वाणी में। अब यहाँ इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ सच्चिदानंद घन की वाणी में विस्तार से कहे गए। उन सब को तू मन इंद्रिय और शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जान कर तू उनके अनुष्ठान द्वारा उस साधना से कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा, पूर्ण रूप से मोक्ष हो जाएगा। और यहाँ चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में क्या बताया है, चौथे अध्याय के ही 34वें श्लोक में, कि उस ज्ञान को, ओह सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो तत्व ज्ञान है, उस ज्ञान को तू ओह तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। जो गीता से अलग है वो ज्ञान, और गीता ज्ञान दाता नहीं जानता वो कोई किसी अन्य तत्वदर्शी संत की तरफ संकेत कर रहा है।
उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। पुण्यात्माओं, दो कंसेप्ट क्लियर हो गए। एक तो ये है कि गीता जी में जो ज्ञान दिया है वो कंप्लीट नहीं है, और जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी के बारे में जो जानता है वो तत्वदर्शी संत है। और सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी यानी पांचवा वेद, वो परमेश्वर की वाणी, कबीर वाणी में जो ज्ञान लिखा है वो पूर्ण मोक्षदायक है। अब वो तत्वदर्शी संत होगा कैसा, वो 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में बता, उसकी पहचान बता दी कि जो उल्टा लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के जड़ते लेकर और तना, डार और शाखाओं तक बता देगा। सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अब इस गीता ज्ञान दाता ने केवल संकेत किया है कि ऊपर तो जड़ है और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, ये संकेत अवश्य कर दिया, बीच का कोई वर्णन नहीं। वो ये दास बताएगा जो कबीर, जो परमेश्वर ने अपनी वाणी में पहले ही बोला हुआ, वही दास आपको सुनाएगा। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, और इसके हम 15वें अध्याय में फिर आते हैं। अथ पंचदशो अध्याय। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहो अवम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित। आदि पुरुष मूल वाले, अधः शाखम, इसको यहाँ पढ़ो, नीचे को शाखा वाला, ऊपर को संसार रूपी वृक्ष। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए। और उस संसार रूपी वृक्ष को जो मूल सहित तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है। अब फिर देखो सच्चिदानंद घन की वाणी में, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। ये है सच्चिदानंद घन की वाणी, इसमें लिखा है वो क्लियर। ये देखो, ये है वो 15वें अध्याय का प्रथम श्लोक में जो कहा है कि ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला। इसको तत्व से परमेश्वर ने बताया अपनी वाणी में, कबीर जी ने। कबीर, अक्षर पुरुष एक पेड़ है और निरंजन यानी ये ब्रह्म, ये काल, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, वही पात रूप संसार। ओए कितना निर्मल ज्ञान भगवान दे के गए थे। और उस अपनी अमरवाणी में जो सदग्रंथ इसके लिए संकेत कर रहे हैं कि वो है तत्व ज्ञान। ये तो जड़ है, पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म, ये परम अक्षर ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर। और ये तना जो है, ये है अक्षर पुरुष यानी परम पर ब्रह्म। और ये देखो डार, ये क्षर पुरुष है, इसको क्षर ब्रह्म भी कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं। ये डार है। इसके आगे 3 शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखाएं, और ये पात रूप संसार। पुण्यात्माओं, अब ये आपने देखा कि ये 3 परमात्मा, अक्षर, परम अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और क्षर ब्रह्म, 3 का प्रमाण कहाँ है कि ये भगवान है। अब गीता जी क्लियर करेगी 15वें अध्याय का 16 और 17 मंत्र आपको 3 भगवान सिद्ध करेगा। इससे पहले 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में, 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे भगवान, आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्परम के बारे में कहा है कि उसको जो जान लेगा फिर वो
संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता, वो जन्म मरण से ही छुटकारा पाने की चेष्टा करता है, जरा मरण से छुटकारा पाने की ही चेष्टा करता है। तो वो तत्ब्रह्म है कौन? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया है गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है और वो परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत कर रहा है। 7वें अध्याय का 29 मंत्र पढ़ेंगे, ये देखिएगा। अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 29। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु। ब्रह्म तत्व, इसको तत् ब्रह्म भी बोलते हैं। कृत्सनम अध्यात्मम कर्म च अखिलम, इसका यहाँ अनुवाद किया है इन्होंने। जो मेरे शरण होकर, गीता ज्ञानदाता का, जरा और मन से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे तत् ब्रह्म, वे इस तत् ब्रह्म यानी तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को, तत् ब्रह्म, ब्रह्म तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं।